तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम आपके एसएससी एमटीएस के 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर में कितना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज है आपका 14 नवंबर। आज है आपका एसएससी एमटीएस का लास्ट शिफ्ट जो कि हो चुका है। आज की इस शिफ्ट में, आज की इस वीडियो में हम पूरे शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे आपके एसएससी एमटीएस के कट ऑफ कितना जा सकता है आपका। ठीक है, लास्ट कट ऑफ कितना जा सकता है उसको देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। उससे आपको थोड़ी सी तो जानकारी हो जाएगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का पेपर हो चुका है। ईश्वर से कृपा है कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया हो और आपका कट ऑफ जितना है उतना आ जाए और आपका सिलेक्शन जो कि है हो जाए, आपका जो कि एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पूछा गया था आपका 73 मीटर की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है करके। तो देखिए, ये है आपका कुतुब मीनार जो कि है वो 73 मीटर की क्या है, एक विशाल मीनार है जिसे कुतुब उद दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका राजेंद्र प्रसन्न किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, पूछ लिया गया था, तो याद रखेंगे बांसुरी और शहनाई से संबंध है राजेंद्र प्रसन्न का। ठीक है, अपना जो कि आंसर है वो मिलाते सन चलेंगे जो आज के शिफ्ट में थे वो। ठीक है, एक है आपका 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था, ये पूछ लिया गया था, याद रखेंगे मोंगा जो कि था वो शुभांकर था 37वें राष्ट्रीय खेल का। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका 6वें यूथ गेम्स 2024 में कहाँ हुआ था, पूछ लिया गया था। तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु में हुआ था और तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, कोयम्बटूर, मैदुरे और त्रिची में हुआ था। ठीक है, और ये 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चला था, ये भी आप याद में रखेंगे। वहीं पे क्वेश्चन था आपका चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है वो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, एक है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, कोपिली नदी और तीस्ता नदी जो कि है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये सभी जो नदी है, अगर आपके जो भी ऑप्शन में रहा होगा इनमें से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो सभी वीडियो मैंने आपको इसी चैनल पे बना के रख दिया है, तो जाके देख सकते हैं आप, है ना। और दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरे या फिर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयार है ना उस सभी चीज़ें का पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए। एसएससी जीडी का मेन आपको जीके का पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरा निचोड़ में दे दूंगा आपको, एक भी चीज़ें नहीं छूटेगी उसमें, पूरा चैप्टर वाइज अध्ययनवार जो कि आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू क्वेश्चन। आज से जितने भी शिफ्ट हुए हैं आपके एसएससी जीडी के, है ना, 2024 में, उस सभी का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको पता भी होगा कि एसएससी एमटीएस में भी पूरे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, पूछ लिया गया था, याद रखेंगे एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों को चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है, जो कि है वो 326 अनुच्छेद। ठीक है, वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका पिंजर उपन्यास के लेखक का क्या नाम है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे अमृता प्रीतम जो कि है वो पिंजर उपन्यास के लेखक है। ठीक है, एक है आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य आकाश के तत्व के लिए करते हैं, तो याद रखेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो कि है आकाश के तत्व के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जो कि स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि एसएससी एमटीएस में जितने भी शिफ्ट हुए हैं ना उस सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी ही है जो ये सभी चीज़ें एग्जाम क्या करते हैं, कंडक्ट कराता है, तो इससे से उधर क्वेश्चन क्या कर देता है, हेर फेर कर देता है। तो वो सभी शिफ्ट के जो 30 सितंबर से लेके आज 14 नवंबर तक के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सभी का क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आप जस्ट 2 से 3 दिन वेट कीजिए, इसी चैनल पे आपको सभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबके आंसर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगे। तो चैनल पे बने रहना और अपनी तैयारी जारी रखना। ठीक है, क्वेश्चन था आपका एक कौन सा भारतीय वंश चीन के साम्राज्य से संबंधित है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे कुषाण वंश जो कि है
है ना, चीन के साम्राज्य से संबंधित था। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे करके, तो ये होगा आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 1976 में। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है करके। आई थिंक सभी ने इसका आंसर दिया होगा 100%। तो ये चाचा नेहरू, जिनको बोलते हैं हम, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है आपका बाल दिवस। वहीं पे क्वेश्चन था आपका हुंगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र किस राज्य में है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता हावड़ा में स्थित है आपका हुंगली औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी पुस्तक है। तो बहुत दिन बाद B.R. अम्बेडकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपके SSC MTS के एग्जाम में, है ना। तो याद रखेंगे जो B.R. अम्बेडकर जो की है उनकी ही आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा, और ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके SSC MTS में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसी बार के में 2024 के में। ठीक है, और ये किताब जो कि 1935 से 1936 के दौरान लिखी गई थी, याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका मोहिनी अट्टम नृत्य में किस भाषा संगीत का प्रयोग होता है करके। तो इसका सटीक आंसर होगा आपका मणिप्रवलम भाषा का। ठीक है, अब इस मणिप्रवलम भाषा के अंतर्गत ना संस्कृत, तमिल और मलयालम का मिश्रण होता है, तो इनमें से आपके ऑप्शन में होगा, वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका यहाँ पास दीवान ए अमीर कोही की शुरुआत किसने की करके। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपके SSC MTS में 2 से 3 बार इसी शिफ्ट में, मतलब 2024 में पूछ लिया गया है। दोस्तों ये सभी याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके PYQ क्वेश्चन है जो आपके SSC MTS में पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। मैं आपको पूरे PYQ के निचोड़ करवा दूंगा अध्ययनवार। ठीक है, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटिकल के अलग, जितने भी आपके बनते हैं सबको मैं करवा दूंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना, इस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बनाएंगे आप एक साथ, तो जीके के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी चीज़ें पूछी जा चुकी है, वही फिर से पूछी जाती है, तो आपको PYQ जो की है मजबूत करनी होती है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पास था आपका श्रेया भट्टाचार्य किससे संबंधित है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे ये एक असम की एक जीवंत तबला कलाकार है, याद में रखेंगे। ठीक है, अपना जो आंसर है वो मैच करते चलिएगा, है ना, इससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक है आपका सबसे कम उम्र में किसे पद्म विभूषण मिला था करके। तो याद रखेंगे सोनल मानसिंह को, है ना, सबसे कम उम्र में क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। वहीं पे क्वेश्चन था आपका पुलकेशिन सेकंड, जो कि सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड था, वो किस वंश से संबंधित है, ये पूछ लिया गया था। याद में रखेंगे चालुक्य वंश से संबंध था इनका पुलकेशिन सेकंड का। वहीं पे क्वेश्चन था आपका सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है करके। मैंने पहले ही बताया था आपको इस चीज के बारे में कि केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। वहीं पे क्वेश्चन था आपका मैकल पहाड़ी में क्या पाया जाता है, ये पूछ लिया गया था। तो मैं आपको इस बहुत सारी चीजें बता देता हूँ कि बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, लौह अयस्क जो कि है फ्लोराइड है, कोयला है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, संगमरमर है, स्लेट है, बलुआ पत्थर है, घास है, कांटेदार पेड़ है, सौगोन है और साल जैसे। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पास कि घास, कांटेदार पेड़, सौगोन और साल जैसे पर्णपाती पेड़ चावल, गेहूं, चना, ज्वार, जौ, मक्का, दालें, तिल और सरसों के बीज इत्यादि जो की है मैकल पहाड़ी में पाया जाता है। तो इनमें से अगर आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक है आपका सबसे अधिक वर्षा वाली जगह माओ सिन राम किस पहाड़ी में है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में ये है आपकी कौन सी जगह है, आपकी माओसिन राम जगह। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है दुनिया भर में। वहीं पे क्वेश्चन था आपका वॉलीबॉल खिलाड़ी जिम्मी जॉर्ज किस राज्य से हैं करके पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे केरल से संबंधित है आपका वॉलीबॉल खिलाड़ी जिम्मी जॉर्ज का। एक क्वेश्चन था आपका सबसे बड़ी एकल कोशिका कौन सी है करके। तो याद रखेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो कि है सबसे बड़ी एकल कोशिका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आपके SSC MTS के 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर में कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट जो कि हाइपर भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कोई यूट्यूबर बोल रहा है 130, कोई बोल रहा है 125, कोई बोल रहा है 100 ही, कोई 110 भी बोल रहा है। ठीक है,
तो देखिए, अब अगर आपने शिफ्ट भी दिया है तो ये चीज़ें तो आपको भी कंफर्म है और मेरे को भी कंफर्म है कि मैंने 30 सितंबर से लेके पूरे 14 नवंबर तक आपको बताया है शिफ्ट में कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर जीके के। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पास जो जीके के क्वेश्चन थे ना आपके एसएससी एमटीएस में, वो लगभग हार्ड थे, मान के चलोगे तो मॉडरेट से हार्ड ही मानेंगे। कुछ कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसके क्वेश्चन एकदम क्या थे, सरल थे, इजी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही इजी थे, मॉडरेट थे। तो दोस्तों थोड़ा से हाइपर मत होइएगा आप। अगर आपके लिए हार्ड है तो वो अगले के लिए भी हार्ड ही होगा। इसका मतलब ये है कि हार्ड जो है वो सबके लिए ही हार्ड होगा। तो अगर आपके 10 नंबर कम हो रहे तो वो सभी के में ही कम होंगे। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको आप कंफर्म कीजिए, बाकी जो सब्जेक्ट के नंबर है उसको आप कंफर्म कीजिए। जीके जो की है और इंग्लिश जो की है वो कंपेरेटिव जो कि हार्ड देखने को मिला था, है ना। तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो की है वो उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका जीके किस प्रकार से दिया गया है ना, जीके को किस प्रकार से स्टूडेंट बनाए हैं। बाकी सभी का यही रिस्पॉन्स है कि जो कि जीके सेक्शन है वो हार्ड था ऐसे करके, तो जो बनेगा कट ऑफ वो कि जीके और इंग्लिश में ही बनेगा। तो देखते हैं, है ना। बाकी जो कट ऑफ है उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि जीके जो की है वो सबसे हार्ड था इस बार का एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो ज़्यादा हाइपर मत होइएगा, जो होगा वही होगा। एसएससी एमटीएस है ना। अगर आपके लिए कठिन था वो चीज़ें तो वो अगले के लिए भी कठिन था, अगर जीके आपके लिए कठिन था तो वो अगले के लिए भी कठिन था। ठीक है, तो जितना होगा वो आपका हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। आप सभी ने तैयारी अच्छी की होगी तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपके सिलेक्शन भी होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।